हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड भारत सरकार, ESRM इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फोरम और हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया शिमला के सहयोग से टनलिंग परियोजनाओं के लिए ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग में प्रौद्योगिकी उन्नति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रतिष्ठित मुख्य अतिथि R.K. धीमान, टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व अतिरिक्त DG BRO द्वारा किया गया। Organize for technological advancement in drilling and blasting, because we have seen that tunneling activity in hilly area has given lot of benefits, and we have Atal Tunnel. After construction of tunnel, it has not facilitated only the movement of transport. There had been a lot of improvement or enhancement of tourists in the state. So to draw such benefits of construction of tunnels, TAI has taken this initiative to organize this conference in Shimla so that we can plan similar activity in tunneling in future. Another point is there are a lot of technology available in tunnel construction, drill blast, NATEM and TBM also. But drill and blast is the basic technology which we want to sharpen among the skilled person or among the engineer in the state. So that is why we have focused this, and we will continue to do such activity in the country in different state also. Thank you. दीवान साहब, हमने सुना है कि आपने एक नई थ्योरी जो है, एक नई वो खोज की है टनल निर्माण के लिए, जो आपने कहा भी है, तो क्या नई थ्योरी है और स्पेशल आपने उस चीज़ को, आपको क्रेडिट जाता है उस चीज़ का? एक्चुअली मैं जो थ्योरी बनाई है वो टनल की नहीं है और ब्रिज कंस्ट्रक्शन की है। पूरे देश में जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र में जब भी हम पुल बनाते हैं तो उनके जो स्पेशली पिलर बनाते हैं हम नदी के बीच में, उनमें बहुत कठिनाई आ रही थी। तो हम लोगों ने जितने पुल पहले बने हैं और उनमें कितना कितना टाइम लगा बनाने में, उनका एक फिजिकल डाटा इकट्ठा किया, अपने इंजीनियर को भेजा वहाँ जाने के। उस बेसिस पे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया जो कि ऑलरेडी कुछ इंजीनियरिंग बुक्स में आ चुका है, और उसको हम IIT रुड़की के साथ भी एसोसिएट करके उसको फर्दर इंडियन रोड कांग्रेस के कोड में लाना चाह रहे हैं। थैंक यू। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टनल कितनी कामयाब है? कुछ लोगों का मानना है कि इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान या जल का रिसाव अधिक होता है, ऐसी धारणा है, आप क्या मानते हैं? टनल से पर्यावरण को नुकसान तो बहुत कम है, क्योंकि हम पहाड़ की जो ऊपर की शेप है, जो ऊपर की बॉडी है, उसको तो छेड़ते नहीं है। हम तो एक लिमिटेड क्रॉस सेक्शन के थ्रू टनल को बनाते हैं, बल्कि इससे इन्वायरमेंट की सेफ्टी होगी। उसी के मुकाबले अगर मैं रोड बनाऊं, उसमें रास्ता लंबा भी बनेगा और उससे पर्यावरण का नुकसान भी हो जा। अक्सर देखा गया है, अगर हम बात करें बीते वर्षों में उत्तराखंड की, या कुछ जगह ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि जहां काम करने वाले कामगार जो हैं टनल में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान की आफत होती है, कई घंटों या कई दिन लग जाते हैं। तो वर्तमान में कितना इसको अपडेट्स किया गया है और आगे क्या ऐसी प्रिकॉशंस रहेगी जिसको? हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सब इंजीनियर देश के लगे हुए हैं कि इसमें और क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की जा सकती, क्या क्या सेफ्टी कोड बनाए जा सकते हैं। इस पे कार्रवाई हो रही है, और जो भी हमारी कुछ कमी पेशी हमारे एग्जिस्टिंग उसमें है उसको देखा जाएगा और इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी। थैंक यू। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है राष्ट्रीय स्तर की, तो किस तरह के इसमें मुद्दे हैं और क्या उद्देश्य है कॉन्फ्रेंस का? हमारे यहाँ नेशनल स्किल डेवलपमेंट फोरम ने टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर, ISRM और हिमाचल प्रदेश स्टेट सेंटर के साथ मिलकर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसका उद्देश्य है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स, एडवांसमेंट इन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। तो इस हम मुद्दे में जो सारा जो है, हम देश विदेश के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें जुड़े हैं, जो कि हमें इस बारे में जो हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग है, कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग है, हमारा दक्षता निर्माण है, हमारे कामगारों के लिए हम किस तरह से उसको काम को सुरक्षित कर सकते हैं, ये सारा इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। और चूँकि आप समझते हैं कि आज की डेट में जो ये है
जो हमारा विकास है ये ज़्यादातर हमारा सुरंग आधारित हो चुका है आजकल, क्योंकि हमारे विकास का आधार हमारी सुरंगें हो चुकी हैं। तो सुरंगों के निर्माण को हम जितना सुरक्षित कर सकें उसके लिए ये हम कार्यशाला, ये हमारा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भविष्य में कहाँ कहाँ आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे पे जैसे हमें मालूम हुआ कि आप रेलवे में भी करना चाह रहे हैं और भी देश के विभिन्न हिस्सों में, उत्तराखंड वगैरह में भी आप करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी जी। तो कहाँ कहाँ प्रस्तावित हैं आप? हम अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हम सिक्किम के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम इसको कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा, और हिमाचल प्रदेश के लिए तो हम कर ही रहे हैं, ताकि ये हमारा जो निर्माण है और अधिक सुरक्षित हो और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही हैं हम इसमें समावेश कर सकें इन सभी चीज़ों का।